कैसा होगा राजस्थान राज्य बजट 2022? जनता की अपेक्षाएं एक नजर में। कल राजस्थान सरकार का राज्य बजट 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस राज्य बजट में वस्त्र नगरी के बासिंदों को क्या कुछ मिलने वाला है, आम आदमी, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों आदि के लिए कैसा रहेगा बजट, इस बजट से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा की हमारे संवाददाता लोकेश तिवारी ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा लोगों ने। पिछले 2 सालों से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और कोरोना महामारी के बीच में कल राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। आइए जानते हैं लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया क्या रहती है इस बजट के ऊपर। भिलवाड़ा में क्या कुछ नया होने वाला है, लोग किसानों के लिए कोई क्या मांग रखने वाले हैं, कोई बेरोजगारी के लिए मांग रखने वाला है। आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, कल बजट आने वाला, आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी? राजस्थान का पहला किसान बजट इस राजस्थान में आने वाला है। आपके माध्यम से मैं आदरणीय अशोक जी गहलोत से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप चुनाव लड़े और आपने घोषणा की कि आप 10 तक गिनती बोलेंगे और किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, मैं जानकारी देना चाहता हूं सरकार को आपके माध्यम से कि इस भिलवाड़ा ज़िले में जीएसएस और एफएसएस 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। जीएसएस के जो किसान थे, जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे, उनका तो कर्ज माफ़ हो गया, लेकिन जो किसान एफएसएस से जुड़े हुए थे उन किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। वो अकंट कर्ज में डूबे हुए हैं और इस कारण आज उनकी ज़मीनें बैंक द्वारा नीलाम करने की स्थिति में आ गई है। मैं अशोक जी गहलोत को याद दिलाना चाहता हूं कि एफएसएस के किसानों की कर्ज माफ़ी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि मैं किसानों की कर्ज माफ़ी कर दूंगा। किसान कोई 2 तरह के किसान नहीं है, किसान किसान है। बेचारा किसान अनपढ़ है, उसे पता नहीं था कि उसे जीएसएस से लोन लेना है या एफएसएस से लोन लेना है। जो एफएसएस बनी वो भी जीएसएस से ही निकल करके एफएसएस बनी है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही जीएसएस थी, उसको एफएसएस में कन्वर्ट किया गया और एफएसएस को बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लोन दिया गया। उस लोन को देने के बाद कि ये प्राइवेट बैंक से लोन है इसलिए हम कर्ज माफ़ी नहीं करेंगे, ये आपकी बहुत ही गलत बात है। आज किसान राजस्थान का रो रहा है, भिलवाड़ा जिले का किसान, मांडलगढ़ का और अन्य जगह का जो एफएसएस से जिन्होंने लोन ले रखा था, वो आज खून के आंसू रो रहे हैं और इस अशोक गहलोत जी की सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एफएसएस के किसानों की कर्ज माफी होनी ही चाहिए। यदि किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो इस भिलवाड़ा जिले से एक बहुत बड़े किसान आंदोलन का आगाज होगा और इस अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और अपने घर जाना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस बजट के बारे में? क्या अपेक्षाएं हैं भिलवाड़ा को? मैं किसान आंदोलन और उपभोक्ता आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो सबसे बड़ी किसानों की एक ही मांग हो सकती है, फसल का उसको वाजिब कीमत मिलना चाहिए। और उपभोक्ता की एक ही मांग हो सकती है कि उसको आवश्यक वस्तु और सेवाएं बाजार के अंदर पर्याप्त उपलब्ध होनी चाहिए, सही कीमत पे उपलब्ध होनी चाहिए और हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी समस्या है बिजली। बिजली यदि हम सही दाम पे उपलब्ध करवा देते हैं तो हम आम आदमी को ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाएंगे, और वो भी डोमेस्टिक जो हमारा कंज्यूमर है, जो बिजली से जुड़ा हुआ है। आज उनकी जो ठगी हो रही है, उनकी जो लूट हो रही है, वो रुकना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है। और दूसरी सबसे बड़ी हमारा जो मुद्दा आ रहा है, किसानों को और उपभोक्ताओं को सही परचेजिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। जब तक आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा, खरीदेगा क्या? आज किसान का मजदूर की कीमत कम हो गई है और पूंजीपतियों का पैसा बढ़ता जा रहा है। जब 18,000 रुपये मासिक मजदूर को नहीं मिलेगा तब तक उसकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती है। और हम केवल खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, 80 करोड़ व्यक्ति आज भी खाद्य सुरक्षा पे मोहताज है, उस पर निर्भर है। तो हमारे को 80 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और उपभोक्ताओं को जब तक राहत नहीं मिलेगी तब तक हमारा बजट जनउपयोगी बजट नहीं होगा, लोकहितकारी बजट नहीं होगा, कल्याणकारी बजट नहीं होगा, ऐसा हम सोचते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, बजट के बारे में? मेरा कहना है कि जो पिछले 2 सालों से कोविड-19 के कारण पूरा सूबा में जो बेजार हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं के कारण जो दुर्गति हुई है, उसमें मैं नौजवानों की बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा किसी के सपने धूमिल हुए तो नौजवानों के हुए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और जो बच्चे
अच्छे शिक्षित हैं लेकिन उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षा का जो बजट है हमारे वो दोगुना होना चाहिए और कौशल विकास जो सरकारों का एक बड़ा प्रोजेक्ट चला है कि कार्य कौशल का विकास नौजवानों में हुए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कार्य कौशल के विकास के बाद में उनके डेवलपमेंट के लिए, उन बच्चों को प्लेसमेंट के लिए उसकी भी बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। और माननीय गहलोत साहब ने जो बजट में सुझाव आमंत्रित किए थे, हम सभी ने उसमें सुझाव भी दिए हैं और मैं उनको धन्यवाद इस बात के देना चाहूंगा कि इस बार देश में पहली बार कृषि बजट अलग से वो पेश कर रहे हैं। ये हमारी गंभीरता को भी दिखाता है कि हम केवल बातें नहीं करते, क्योंकि जब हम सत्ता में होते हैं जब तो हम किसानों के ऊपर लाठियां फेरते हैं और जब हम सड़क पर चलते हैं, जब हम किसानों के हक की बात करते हैं तो दोहरी नीति जो भारतीय जनता पार्टी की वो चलने वाली है नहीं है। और गहलोत साहब ने बड़ी सिंसियरिटी से इस बार अलग कृषि बिल पेश किया है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक आम आदमी पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा? मैं हालांकि बजट की तो मैं समझता नहीं और जानकारी भी नहीं, पर पूर्व में आप तीनों ने जो मतलब मेरी बात सुनो, काश्तकारों के लोन माफ़ी, बिजली की डोमेस्टिक बिजली कम दर पे आम आदमी को, ताकि मजदूर और किसान घरों की बिजली देख सके जिनकी कम आमदनी हो, और आपने रोजगार से संबंधित मतलब आने वाली पीढ़ी से शिक्षा से संबंधित जो रोजगार की बात की, इन तीनों की बातों से मैं सहमत हूँ और इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आम आदमी के हित की बात भी है और पार्टी के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। आप मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं, मजदूर यूनियन के मजदूरों के लिए क्या अपेक्षाएं हैं इस बार आपकी? हमारी तो बहुत सी अपेक्षाएं हैं और मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि 252 रुपये पहले लोगों को, श्रमिकों को पर डे के यहाँ पर मिलते थे और जितने भी टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो लोग थे उनका एक साथ उन्होंने पैसा बढ़ाया और अब जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दो तरह के जो लोग होते हैं उसमें स्किल्ड को उन्होंने 259 रुपये और एक को 271 रुपये के करीबन किए हैं। तो ये तो उनको धन्यवाद है ही। अब कल आ रहा है राजस्थान का बजट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले भारत की सरकार ने केंद्र में बजट दिया था, कितना फीसदी बजट था, लोगों को क्या सपने दिखाए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हर आधारभूत मूल सुविधाएं उनको देंगे, लेकिन आपने बजट आने के बाद हर आदमी को निराशा हुई। पहले भी राजस्थान के बजट माननीय अशोक गहलोत जी ने पेश किए हैं, लोगों के अंदर हर सेक्टर के अंदर और हर वर्ग को खुशी मिली और मैं आपके उनका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हर वर्ग से इसकी राय ली है और ये पहली बार राजस्थान के अंदर किसानों को अलग से बजट पेश कर रहे हैं। कुछ मेरे विपक्षी भाइयों ने यहाँ पर बात की कि अशोक जी गहलोत ने जीएसएस की बात की, दूसरी बात की, करने का उनको अधिकार है विपक्ष के लोगों का, लेकिन सही बात है कि राहुल गांधी जी की जब मीटिंग थी मैं स्वयं उस मीटिंग के अंदर उपस्थित था। 10 दिन में उन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे। ये राजस्थान के 14 करोड़ रुपए कर्जा उस समय माफ हुआ और जो बाकी केंद्र सरकार के और केंद्रीय बैंकों के जो अधीन आता था, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं उनको कई बार चिट्ठियां लिखी और ये कहा कि इन बैंकों को आप आदेशित करें ताकि वो हमारी मदद करे और आधा पूरा जो राजस्थान का हिस्सा बनता हम देने को तैयार है, बाकी उनका हिस्सा वो दे करके और इस कर्जे माफी को लागू करे, लेकिन उसको लागू नहीं की गई। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बजट आ रहा है आप मेरी बात को मान करके चलना, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो और व्यापारी हो, भीलवाड़ा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एरिया है और भीलवाड़े के लोगों को इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये 2 साल जो कोरोना का पीरियड रहा है, लोगों ने चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, हर लोगों को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस भीलवाड़ा जिला हमेशा आज वर्ल्ड लेवल के ऊपर टेक्सटाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल जैसे आप बात बता रहे हैं, तो टेक्सटाइल का मुद्दा केंद्र सरकार का जो बजट हुआ उसमें भी नहीं हो पाया और इस बार क्या उम्मीद है, क्या हो जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की सरकार कि अपनी कैपेसिटी से जितनी इनकी मदद करने की बात होगी, इनको भी बुला करके सब लोगों से, इन्होंने व्यापारियों से भी बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात की, मजदूर वर्ग के लोगों से भी बात की, युवाओं से भी बात की, महिलाओं से भी बात की, तो सबको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और मेरी अपेक्षा है कि राजस्थान का आने वाला बजट इस केंद्र सरकार से 100 गुना अच्छा आएगा। ये बात कहता हुआ मैं बात को विराम देता हूँ। तो ये थी भीलवाड़ा की जनता जिससे हमने जाना कि भीलवाड़ा का में क्या कुछ नया मिलने वाला है, कैसा रहेगा बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बजट की क्या क्या उम्मीदें हैं भीलवाड़ा वासियों को। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।